तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने डिज़ाइन व्यू में टेबल को डिज़ाइन करना सीख लिया है, लेकिन अब हम हर एक फील्ड की जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है उसको डिज़ाइन व्यू में क्या कैसे सेट करते हैं वो सीखना है आज। सबसे पहले हम वही सम्राट वाली जो डेटाबेस है उसको ओपन कर लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का टेबल बनाया गया था डिज़ाइन व्यू में, उसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हम इसको होम टैब के अंदर व्यू ऑप्शन पे जा करके डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि जितनी भी हमारी फील्ड हैं उन फील्ड के अंदर जो यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी खुल रही है वो सब अलग अलग तरीके से खुल रही है। टेक्स्ट के लिए अलग, और नंबर के लिए अलग, डेट एंड टाइम के लिए अलग, अटैचमेंट के लिए अलग। यानी कि जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो उनके फील्ड के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कम और ज़्यादा रहती है। अगर हमारा ऑटो नंबर टाइप का है तो ऑटो नंबर में आप देखोगे यहाँ पर केवल और केवल कुछ 6 फील्ड हैं फील्ड प्रॉपर्टी, और शॉर्ट टेक्स्ट में आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा थी, एंड उसके अलावा डेट एंड टाइम में आप देखेंगे तो थोड़े बहुत कम है लेकिन है अभी, और अटैचमेंट में तो बिल्कुल 2 ही है। तो ऐसे ही हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती है और हम हर एक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सेट करना सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले जो डिफ़ॉल्ट रूप से आईडी आता है, फील्ड नेम आईडी, उसका जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर, इसके बारे में जानते हैं। तो आप देखो, जब भी हम किसी फील्ड नेम या उसके डेटा टाइप ऊपर क्लिक करते हैं तो उस फील्ड नेम से यानी उसके डेटा टाइप से रिलेटेड जो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो ओपन होके आती है। तो अभी हमारे पास ऑटो नंबर टाइप का जो डेटा टाइप है फील्ड आईडी के लिए, उसका फील्ड साइज दिखा रहा है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर का मतलब कि हम यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से एक 1 बाय 1 करके नंबर ले आते रहेंगे, और इस तरीके से लॉन्ग इंटीजर में कम से कम हमें लगता है कि लाखों हम डेटा एंट्रीज कर सकते हैं। ये काउंटिंग बढ़ती रहेगी। अगर आपको इससे और चेंज करना है तो रेप्लिकेशन आईडी कर सकते हैं। अब रेप्लिकेशन आईडी का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स आया है वो रिपीट हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1 दोबारा भी आ सकता है, उसको रेप्लिकेशन करते हैं आईडी। अब यहाँ पर लिखा है न्यू वैल्यूज। न्यू वैल्यूज मतलब जब हमारे ऑटो नंबर में, या ऑटो नंबर तो है ही, इसके बगल में कोई नई फील्ड जो बनेगी उस फील्ड में अगर कोई नई एंट्रीज आती है जिसको हम न्यू वैल्यूज कहते हैं, तो यहाँ पर जो ऑटो नंबर होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब कि अगर वो 5 है तो इसके बाद 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए एक बार व्यू में जाते हैं और यस करके, चलो यहाँ पर मेरे पास अभी यहाँ पर ऑटो नंबर आईडी में 6 है। अगर जैसे ही मैं यहाँ नीचे न्यू वाले डेटा एंट्री करता हूँ किसी और के नाम से, तो आप देखोगे इसके अंदर एंट्री आते ही यहाँ पर एक नई वैल्यू आ गई जो कि इससे इंक्रीमेंट हो गई, यानी एक बढ़ गई। ठीक है, तो यही है हमारा इंक्रीमेंट। अगर हम इसको इंक्रीमेंट ना कर दें, इंक्रीमेंट हटा करके रैंडम कर दें, तो रैंडम करने का क्या मतलब हुआ वो देख लेते हैं। रैंडम करने का मतलब ये हुआ कि हमारा नंबर तो आएगा लेकिन वो नंबर ऑटोमेटिक, और कुछ भी आ सकता है, रैंडम तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राकेश, जैसे ही नई एंट्री आई तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रैंडम नंबर आ गया है, लेकिन ये एरर शो कर रहा है, हैश टाइप एरर। ये हैश टाइप एरर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं इसी के साथ, कि जब हमारे पास कोई डिजिट आ जाए, वो डिजिट एकदम वैलिड हो या नंबर वैलिड हो या कोई भी चीज़ टेक्स्ट वगैरह हो वैलिड हो, लेकिन उसके लिए स्पेस कम पड़ रहा हो यानी जगह कम पड़ रहा हो, तो ऐसा हैश टाइप एरर आ जाता है। जैसे हम इसको स्पेस को बड़ा करेंगे वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, देखो ये करेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन रैंडम नंबर आया था इसलिए यहाँ पर देखो क्या आ गया, माइनस में भी नंबर आ चुका है। अब अगली बार अगर हम कुछ और करते हैं, जैसे मान लो मैं सोहन लिखता हूँ, अब देखो यहाँ पर फिर से एक रैंडम नंबर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रैंडम नंबर ऑटोमेटिक आता रहता है। और अब इसमें आते हैं, तो रैंडम को अक्सर करके हम लोग नहीं रखेंगे, इंक्रीमेंट रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट है, इसको अगर हमें फॉर्मेट करना होता है तो हम ये फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, और ये अक्सर करके हमारे पास ऑटो नंबर, डेट एंड टाइम
और इसके अलावा नंबर के लिए काम करता है, टेक्स्ट के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इस तरीके से अब हमें ऑटो नंबर में तो कोई फॉर्मेट चाहिए नहीं कि परसेंटेज वगैरह ये सब का चाहिए, हमें या तो नंबर में चाहिए होता है या तो फिर डेट एंड टाइम में चाहिए होता है। तो जैसे एक बार डेट एंड टाइम पर क्लिक करो और आप यहाँ ऑटो नंबर पे सॉरी कहाँ गया बेचारा, देख लो एक बार, फॉर्मेट था ना, तो डेट एंड टाइम पे आ गए, फॉर्मेट का यहाँ ऊपर ही है, मैं नीचे ढूंढ रहा था। तो देखो यहाँ पर आ गया जनरल डेट जो इस तरीके से आएगा, लॉन्ग डेट जो ऐसा लिख के आएगा नवंबर वगैरह। तो ये हमारे डेट और नंबर के लिए वैलिड होता है जहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। वैसे हमारे टेक्स्ट के लिए कोई इसका कंपलसरी नहीं है। देखो यहाँ पर फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ टेक्स्ट के लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ नंबर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो हमें अभी फिर से आ गए हम, तो फॉर्मेट भी पता चल चुका है। कैप्शन, कैप्शन का मतलब देखो यहाँ पर जो लिख के आ रहा है आईडी, क्या लिख के आ रहा है आईडी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आईडी रहे, भले नाम इसका आईडी ही रहे फील्ड का नाम, लेकिन मैं ऊपर ऊपर लिखा हुआ देखना चाहता हूँ कि यहाँ रोल नंबर है, क्या है रोल नंबर। तो कैप्शन में जो कुछ भी आप लिखोगे वो इसके ऊपर दिखाई देगा जब हमारे डेटा शीट में टेबल ओपन हो गया। तो मान लो मैंने लिख दिया रोल नंबर, क्या लिख दिया रोल नंबर। इसका मतलब कि इस फील्ड का नाम तो आईडी है, फील्ड का नाम क्या है आईडी, लेकिन उसके ऊपर दिखेगा रोल नंबर। एक बार व्यू करके देखते हैं डेटा शीट व्यू में। जैसे व्यू करके देखेंगे तो आप देखोगे वहां पर पहले आईडी दिख रहा था, लेकिन अभी क्या दिख रहा है रोल नंबर। क्या दिख रहा है रोल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये क्या था आईडी नाम का फील्ड था, वो अब उसके ऊपर कैप्शन लग चुका है रोल नंबर का, इसका रोल नंबर का। तो कैप्शन का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्शन का यूज हम तब करते हैं जब फील्ड का नाम नहीं बदलना चाहते, बस उसके ऊपर ऊपर उसका नाम दिखाना चाहते हैं, तो कैप्शन में वो लिख देंगे। फिर आते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब ये ऑटो नंबर इंडेक्स करे ना, काउंट करे ना, 1 2 3 4 ऐसे कर रहा है, तो इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग में क्या हमें डुप्लीकेट चाहिए, तो हम करें नहीं, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो जब एक बार 1 आ गया तो दोबारा कभी 1 नहीं आ रहा है। दोबारा 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, यानी कि अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, डुप्लीकेट नहीं हो रहा। जैसे ही 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 के अलावा अगला 2 नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं डिजाइन व्यू में जा करके और इस ऑटो नंबर का डेटा टाइप का जो फील्ड प्रॉपर्टी है ये डुप्लीकेट नो है, नो डुप्लीकेट, तो कह रहा है हाँ नो डुप्लीकेट। और अगर मैं कह दूँ नो डुप्लीकेट को यस कह दूँ, डुप्लीकेट तो कह रहा हूँ हाँ यस। तो इसका मतलब कि अगर सॉरी नो डुप्लीकेट, यहाँ पर एक बार मैं इसको दोबारा करता हूँ। अच्छा ये एक चीज़ और ध्यान दो कि जब आप ऑटो नंबर पे लिए हो, किसको लिए हो ऑटो नंबर पे, और उसके अलावा अगर ये हमारा प्राइमरी की है, अगर ये हमारा क्या है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमेशा डुप्लीकेट होता ही नहीं है पहली बात तो, इसलिए हम इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अब ऐसे में डुप्लीकेट अगर आप नहीं कर सकते तो पहले तो इसका प्राइमरी की हटाओ, मानो मैंने हटा दिया, प्राइमरी की हट गया। अब प्राइमरी की हटाने के बाद अगर आप इसका डुप्लीकेट कर दोगे इंडेक्सिंग, यस डुप्लीकेट होके है ना, तो इस टाइम पे आप 1 2 या एक और 1 लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 है, इसको कर दूँ 1 तो 1 हो जाएगा। लेकिन अभी ये 1 हो क्यों नहीं रहा है ये समझना, क्योंकि ये ऑटो नंबर पे है। कैसे है ऑटो नंबर पे, ऑटोमेटिक है, यहाँ पर लिख नहीं सकते हो। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको फेस करना है। ऑटो नंबर को हटाना है, ऑटो नंबर को आपको क्या कर देना है नंबर। अब जैसे ही नंबर आपने कर दिया तब आप देखो क्या कर सकते हो, ये 2 है तो इसको भी 1 कर सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो 1। लेकिन अब एक चीज़ और नोटिस करो कि हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं कि यहाँ से प्राइमरी की को हटा देते हैं और इस ऑटो नंबर को नंबर कर देते हैं तो डुप्लीकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर ही रहे और फिर भी मैं इसको डुप्लीकेट नहीं करना चाहता हूँ, तो कहाँ गया बेचारा इंडेक्स, यहाँ पर है ना, इसको मैं कर दूंगा क्या यस नो डुप्लीकेट, क्या कर दूंगा नो डुप्लीकेट। और नो डुप्लीकेट करके जैसे मैं यस करूंगा तो कहेगा कि आप पहले से एक कर चुके हो इसलिए इसको नहीं कर पा रहे हो ना। तो पहले तो क्या करोगे, पहले आप इसको जाओ, पहले आप इसको क्या करो नो ही रहने दो, और इसको जाओ वहां से जो डुप्लीकेट है उसको एक बार हटाओ। जैसे देखो 1 1 है, इसको एक बार 2 कर दो और इसके बाद आप जाओ यस,
और यहाँ पर अब आप इंडेक्सिंग को क्या कर दोगे, इंडेक्सिंग को कर दोगे यस, नो डुप्लीकेट चाहिए। तो इस टाइम पे भी बगैर आए प्राइमरी के भी और नंबर पे भी ये डुप्लीकेट नहीं करेगा। देखो अब जैसे ही मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ऊपर 4 है, इसको भी 4 कर दूँ, तो 4 करूँगा तो एग्जैक्ट टाइम पे ये ले ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा तो डुप्लीकेट यस कर दिया क्या मैंने, अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब देखो इसको सेव नहीं कर सकता। जब फाइल को सेव कर रहा हूँ तो बता रहा है कि आप जो है जो चेंज करे हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूड वैलिड नहीं है। रिमूव द इंडेक्स करें ना, रिमूव द इंडेक्स, डुप्लीकेट डेटा आपको अलाउड नहीं कर रहा। डुप्लीकेट डेटा को आपको रिमूव करना होगा, तभी आप इसको सेव कर सकते हैं। समझ में आ गया। यानी कि यस अगर आप करते हैं और उसको आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट डाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है कि इसको लगा दो प्राइमरी की और इसको कर दो क्या, ऑटो नंबर। ये ऑटोमेटिक अपना डुप्लीकेट भी नहीं कर पाएगा। एक मिनट, प्राइमरी की हटा दे तब उसके बाद ऑटो नंबर, ऑटो नंबर, ऑटो नंबर, बिल्कुल ओके। स्टार्टिंग विथ 1, एक बार इसको देखो, यस यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं कर देता हूँ डिज़ाइन व्यू में, कोई इश्यू नहीं है, एक बार बदल गया तो नहीं हो पा रहा था, हो गया अभी। तो अब क्या करते हैं, हमने तो किसके बारे में सीख लिया, ऑटो नंबर के बारे में सीख लिया। और टेक्स्ट लाइन क्या है, जनरल है। जनरल का मतलब क्या हुआ, जनरल का मतलब ये कि जहाँ से टेक्स्ट होना चाहिए वहाँ से टेक्स्ट रहता है, जहाँ से नंबर होना चाहिए वहाँ से नंबर होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लेफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, लेफ्ट, लेफ्ट कर दिया, तो इसका क्या काम हुआ कि ये सारा लेफ्ट चला आया, इस साइड चला आया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ क्या, डिजाइन व्यू में जा करके, डिजाइन व्यू में जा करके इसको, माउस स्लो चलने लगा रहा है, इसको लेफ्ट से क्या कर देता हूँ, राइट। ठीक है, तो राइट का मतलब क्या हो गया कि अभी मेरा जो है वो किस तरफ आ जाएगा, राइट में। और अगर सेंटर में करना है तो आपको डिजाइन व्यू में ही जा करके इसको क्या कर देना होगा, सेंटर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किस में रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो इसको बोलते हैं अलाइन करना, क्या करना, अलाइन करना। तो इतना तो समझ में आ गया, टेक्स्ट अलाइन करना किसके बारे में, सारी प्रॉपर्टीज बारे में। ये आगे हम लोग ऑटो नंबर डेटा टाइप के बारे में। अब सेम हम टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में भी कई सारी चीज़ें देखो सेम है, जैसे कि फॉर्मेट है, इनपुट मार्क्स नया है, कैप्शन वही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट रूल, ये सब भी आपको जाना है। कुछ चीज़ें भी इसमें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जब आपको इसमें आगे एडवांस में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट में लिखा है फील्ड की साइज 255 है, हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट की फील्ड साइज कितनी होती है, 255। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फील्ड में मैक्सिमम 255 करेक्टर के ही नाम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, उससे कम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया यहाँ पर कि मुझे 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अब बताओ इसको व्यू करोगे तो एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो देखो जो भी 10 से ज़्यादा रहा होगा वो हट गया। क्या, स्टूडेंट नेम, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरा नाम AJIT KUMAR एंड उसके बाद इसको टैब मारता हूँ, तो ले लिया AJIT KUMAR, अभी 10 नहीं हुआ होगा ना, MAURYA, लेकिन देखो इसके आगे ले ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। हाँ, तो ये चीज़ होता है हमारा किसके लिए, ये होता है हमारा फील्ड साइज के लिए। टेक्स्ट की फील्ड साइज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255, 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फील्ड की साइज पता चल गया। ऐसे नंबर की भी फील्ड की साइज होती है, नंबर की फील्ड साइज आप चाहे जितना बड़ा और छोटा कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या है, अभी मैंने कहा कि टेक्स्ट के लिए कोई फॉर्मेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अक्सर करके डेट, नंबर और इसके लिए होता है हमारे लिए करेंसी वगैरह के लिए। फिर इनपुट मार्क्स, इनपुट मार्क्स क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ पासवर्ड नाम का फील्ड, PASSWORD, पासवर्ड नाम का फील्ड बनाया और इसमें हमने शॉर्ट टेक्स्ट में पासवर्ड लिया और इसको व्यू करा। तो देखो पासवर्ड में मेरे यहाँ पर पासवर्ड में अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो ये तो दिख रहा है और कोई भी आपका पासवर्ड जान जाएगा। और आप चाहते हो कि जब लिख रहे हो तो वो पासवर्ड पासवर्ड की तरह आ जाए,
इसलिए वो वाला जो ऑप्शन था हमारा, कौन सा ऑप्शन था, ये, इसको बोलते हैं, इसको इनपुट मास्क क्या कहते हैं, इनपुट मास्क, उसके ऊपर मास्क लग जाएगा। तो इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करा मैंने और कहा बिल्कुल यस ओपन करो इनपुट मास्क के लिए। तो सबसे पहले ही देखो पासवर्ड के लिए क्या है, स्टार लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कोई और, तो स्टार को छोड़ करके आप कुछ और लगा सकते हो। जैसे मैं कर देता हूँ कि वहाँ पर 0 0, तो 0 0 आ रहा है, ठीक है। ये डॉट डॉट, ये क्या, चलो 0 0 कर देता हूँ, स्टार ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कर दिया फिनिश एंड उसके बाद कर दिया व्यू, यस। अब देखोगे कैसा दिख रहा है हमारा स्टार, कैसा दिख रहा है स्टार। अब अगर मैं दूसरा भी टाइप करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ और आप देख के बता सकते हो क्या, क्या डाल रहा हूँ, नहीं बता सकते हो ना। तो ये पासवर्ड को सेट करने के लिए हमारा क्या है, फील्ड प्रॉपर्टी, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड छुपाना है तो इस टाइप का आप इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैप्शन, कैप्शन तो बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे इस फील्ड का नाम स्टूडेंट नेम है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ लिख के आए इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो कैप्शन में अगर मैं लिख दूंगा इंटर STUDENT स्टूडेंट नेम, तो अभी भले यहाँ फील्ड का नाम स्टूडेंट नेम है, लेकिन मेरे टेबल में क्या लिख के आएगा, टेबल में लिख के आएगा इंटर स्टूडेंट नेम। तो कैप्शन का काम सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया। फिर इसको व्यू में जाते हैं, सॉरी डिजाइन व्यू में जाते हैं। डिजाइन व्यू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको डेटा शीट में लेके जाते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, खाली वाला खाली ही है। कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या, लेकिन इसमें देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही। तो अगर आपको चाहिए कि इसमें भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाम वाले में भी आए, तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। डिजाइन व्यू पे जाओ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिख दिया मैंने इंटर नेम, तो वहां पर क्या लिख के आएगा अभी पता है, हमेशा नेम वाले फील्ड में देखो क्या लिखा है इंटर नेम, तो ये हमेशा आएगा। अब चाहे तो मैं इंटर कर दूं, एक और कोई एंट्री मान लो मैंने ऐसे कर दिया, मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया मोहन, और जैसे इंटर करा तो आप देखो यहाँ पर एक अगला इंटर नेम आ गया ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आगे आपको लगाना। अब इसको आप चाहे तो हटा सकते हो क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत वैसे नहीं होती है। वैलिडेशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मुझे स्टूडेंट का मार्क्स इंटर करना है, हिंदी का मार्क्स, किसका मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, हिंदी इंग्लिश मैथ अगर एग्जाम लेते हो तो इसमें डाला जाता है। और मैंने इसको कर दिया नंबर में चाहिए मुझे, ठीक है। व्यू करा, अभी के लिए अगर मैं सबसे पीछे आ जाता हूँ, अगर मैं यहाँ हिंदी मार्क्स चाहो तो 200 डाल दूँ, भले 100 नंबर का मार्क्स रहे। भाई पेपर है 100 नंबर का, मैंने डाल दिया 200, तो ले लिया। अब गड़बड़ी हो गई तो उसको तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं। और 100 से ज़्यादा न डाल पाए, इसलिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक वैलिडेशन रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, डिज़ाइन व्यू में गए, और मैंने कहा कि ये जो हिंदी मार्क्स वाला है इसके अंदर मुझे लगाना है। देखो यहाँ यहाँ से भी मैं वैलिडेशन रूल लगा रहा हूँ, यहाँ से भी वैलिडेशन रूल लगा सकते हो। और मुझे नंबर में लगाना था, नंबर में समझाना था, तो पहले तो मैं इसको नंबर कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर आया मैं वैलिडेशन रूल पर। कहाँ, यहाँ पर वैलिडेशन रूल में मैंने लिखा कि यहाँ कम ही रहना चाहिए, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर रहना चाहिए, इसके बराबर रहना चाहिए 100 के, 100 के बराबर या 100 से कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो मैंने किया यस, और अब आता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, नंबर डालता हूँ। इस फील्ड में मैं डालता हूँ 200, और जैसे ही आगे कोशिश करूँगा देखो बताएगा कि आप जो है इसमें डालना है, मना किया गया है कि 100 से ज़्यादा मत डालो। तो आप जब मेरी 200 डाल रहे हो तो नहीं डाल सकते। इसका मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि आप मोर देन 100 और लेस देन 100 और इक्वल टू 100 इतना तक ही डाल सकते, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो अब चाहते हो कि ये 100 से कम रहे या 100 तक रहे, और 100 तक डालो या 100 से कम डालो, देखो ले लिया, कोई एरर नहीं बताया। अच्छा, इसी के नीचे आप फिर से डिजाइन व्यू में आ जाओ, जहां आप देख रहे हो कि वैलिडेशन टेक्स्ट लिखा है। इसका मतलब कि जो अपने मन से वो दिखा रहा था उसको ना दिखा करके मैं यहाँ जो लिख दूँ वो लिख करके आए। तो मैं लिख दिया प्लीज
इंटर लेस देन 100। अभी क्या शो होगा देख लेना। जैसे ही मैं 100 से ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा डालूंगा, मान लो मैंने 101 डाला, तो क्या लिख के आ रहा है, प्लीज़ इंटर लेस देन 100। अभी जो ढेर सारा लिख के आ रहा था वो लिख के नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट।